पाकिस्तान का ईरान से अपना सफीर वापस बुलाने का ऐलान। पाकिस्तान से ईरानी सफीर को भी अपने मुल्क जाने का कह दिया है। ईरान के साथ आइंदा चंद रोज़ में होने वाली मुलाकातें मनसूख। पाकिस्तान ने ईरान के आला सतह के तमाम दौरे भी मनसूख कर दिए। हमले की तमाम तर्ज़िम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। पाकिस्तान ने अपने फैसले से ईरानी हुकूमत को आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान का ईरानी नाज़िम उल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज। फ़ज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की मजम्मत। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। ईरान की जानिब से हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। वाक़े से दो तरफ़ा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा। हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन के भी खिलाफ है। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब देने का हक महफूज रखता है। दहशतगर्दी को खत्ते के लिए मुश्तरका ख़तरा समझते हैं। ऐसे इक़दामात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का दो टोक मौक़िफ़। चीन की ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। फरीक़ैन से कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इक़दामात से गुरेज का मुतालबा। अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ईरान का दौरा मुख्तसर करके वापस कराची पहुंच गए। शाह बहार में ईरान एक्सपोर्ट 2024 का इफ्तिताह करना था। सरहद पर वाक़े के बाद हंगामी तौर पर वापसी हुई। जब भी पाक ईरान तजारत की बात होती है कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। मिसाइल हमला दोस्ती और हमसायगी के उसूलों के खिलाफ है। इससे तारीखी ताल्लुकात को नुकसान होगा। दोनों ममालिक में मुखलिसाना बातचीत बाहमी ताउन की ज़रूरत है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। – 2017 में जिस सफ़र को डंडे और बल्ले ने ख़त्म किया उसे दोबारा शुरू करेंगे। पीटा से बल्ला हमने नहीं छीना। बल्ला सामने होता तो मुकाबला करते। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था मगर एक साजिश ने हर चीज़ तबाह कर दी। साकिब निसार एक मोहरा था, उसके ज़रिए हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। पीटा ने मुल्क को तबाह किया। महंगाई का तोहफ़ा तहरीक इंसाफ की तरफ से मिला। हमने मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाल कर सियासी कुर्बानी दी। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। अल्लाह ताला की अदालत में पूछा गया तो बताऊंगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वो दिन जल्द आएगा जब कशकोर टूट जाएगी। पार्टी मंशूर से नवाज शरीफ खुद कौम को आगाह करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। शेर बिल्ली बनकर घर में छुप रहा है। वो किसी और से इलेक्शन जितवाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चौथी बार वजीर आज़म बनने की कोशिश करने वाले के पास मंशूर तक नहीं। मैं दाएं बाएं नहीं देखता, आवाम पर भरोसा करता हूं। इस बार मुझे पिछले इलेक्शन से भी ज्यादा नशिस्तें दिलाएं। कराची और हैदराबाद से कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती तो जाला वजीर आज़म होगा। आप मुझे जितनी अक्सरियत देंगे उतना ही काम कर सकूंगा। ये इलेक्शन शेर और टीट के दरमियान है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सांगड़ में खिताब। तीर से शिकार करके रास्ता रोकेंगे। चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। हम अवाम की ताकत और वो साजिश पर यकीन रखते हैं। हमें गरीब की फिक्र है, उस शख्स को चौथी बार कुर्सी पर बैठने की फिक्र है। जब भी उस शख्स को मुसल्लत किया गया नुकसान अवाम का हुआ। वो अवाम का खून चूसने वाला शेर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बदीन में जलसे से खिताब। बिलावल को पंजाब से जितवा कर वजीर आज़म बनाएंगे। जेल में लोग मुझसे पूछते थे आप क्यों यहाँ हैं। मैं उन्हें कहता था हमारा सिस्टम और है। उनकी आंख मिलाते हैं। वर्कर्स को यकीन होता है उनका लीडर झुकेगा नहीं। मैंने कोटलक पर जेल में अपने हाथ से लगाए आम के दरख्त का फल भी खाया है। 40 साल से सियासत कर रहे हैं। हमारा सफ़र लंबा है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का NA 127 लाहौर में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद खिताब। बानी PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपील मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने दीगर अहम रहनुमाओं के भी कागजात मुस्तरद होने का फैसला बरकरार रखा।
लार्जर बेंच ने शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही और फवाद चौधरी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हमाद असर, सनम जावेद और खुर्रम लतीफ़ खोसा के कागजात मुस्तरद होने का फैसला भी बरकरार। इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसले सुना दिए। हम इलेक्शन बायकॉट की तरफ नहीं जाएंगे। पार्टी टिकट की तकसीम के हवाले से बानी पीटीआई से बात हो गई, जल्द लिस्ट मुकम्मल करके अपलोड कर देंगे। हमारा निशान हमसे छीन लिया गया, मगर वोटर और सपोर्टर्स हौसला ना हारें, 8 फरवरी की तैयारी करें। हमने शिकवा शिकायत सुप्रीम कोर्ट से करना होता है, अदालत पर कभी अदम एतमाद नहीं किया। ईरान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क देता है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। मुल्क की तारीख में पहली बार आम इंतखाबात में सियासी जमातों से दुगने उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में आमने सामने आ गए। कौमी और चारों सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों पर कुल 17,816 उम्मीदवारों ने कमर कस ली। 11,785 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरेंगे। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 3,248 उम्मीदवार आज़ाद होंगे। 1,873 उम्मीदवार सियासी जमातों से होंगे, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 8,537 आज़ाद जबकि 4,158 सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं। पंजाब में 19 सियासतदानों की सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सियासतदानों के नाम नहीं बता सकता। पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इंतखाबात के लिए अमन व अमान हालात साजगार हैं। इंतखाबात के लिए 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए हैं। IG पंजाब के इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास में ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में अहम इजलास। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। वजारत दाखिला समेत विफाक और चारों सूबों के आला हुकाम शरीक। इजलास में आम इंतखाबात में सिक्योरिटी प्लान पर मुशावरत। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की अगली किस्त मौसूल। पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो गई। आखिरी इक्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। UAE ने $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए मौखर किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्ज रोल ओवर करने की तस्दीक कर दी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद में अपने पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मरीम नवाज भी साथ होंगी। अवाम के सामने इंतखाबी बयानियां रखेंगे। तानहा 9 मई के मुकदमा शेख रशीद अहमद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने सरबरा अवामी लीग को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। शेख रशीद को थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया था। शेख रशीद को जेल में सिगार, रजाई और तकिया पहुंचा दिया गया। शेख रशीद अहमद का कहना है कि असली और नस्ली हूँ, 40 दिन का चिल्ला काटा लेकिन किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो PTI वर्कर कलम दवात के अलावा वोट करेंगे वो दूसरी सियासी जमात को फायदा पहुंचाएंगे। शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA-56 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील ट्रिब्यूनल का शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला बरकरार रखा।